नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोगों का आज का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक में जो मेनली हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो भारत के पड़ोसी से रिलेटेड बात करेंगे, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बात करेंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड बात करेंगे और चाइना से रिलेटेड बात करेंगे। ये मेनली जो मुद्दा है वो इंटरेस्ट का है और बॉर्डर का है। इस पे आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिसमें अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो जो तालिबान की जो सरकार है जो हाँ सत्ता में आई है, वो कह रहे हैं दोस्तों कि जो पीओके जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के हाथों में रहे, उसे अफ़गानिस्तान की सरकार यानी तालिबान के द्वारा कहा जा रहा है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा में क्यों है। पीओके पर भारत को तालिबान का जोर का झटका लगा है दोस्तों। सीमा मूल्यांकन में नहीं माना पाकिस्तान का हिस्सा। कहने का मतलब है कि जो पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा मानती है, उससे अफ़गानिस्तान वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है दोस्तों। इस बेसिस पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को तालिबान की ओर से जोर का झटका लगा है। कहने का मतलब यही हुआ है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फिर से मूल्यांकन करने की बात कही है। वो अफ़गानिस्तान फिर से कहना चाह रहा है कि हम फिर से अपनी सीमा को मूल्यांकन करने का काम करेंगे, यानी कुछ हिस्सा वो अपना सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान जो है वो खुद से तय करने का प्रयास करेगा। ये अफ़गानिस्तान का कहना है दोस्तों। सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ जो डुरंड रेखा है, पाकिस्तान के साथ डुरंड रेखा है और ताजिकिस्तान व जम्मू कश्मीर के साथ अफ़गानिस्तान की आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये डुरंड रेखा वो रेखा है दोस्तों जो फ़िलहाल वो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड किया हुआ जगह पे है। डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और एक तरीके से अफ़गानिस्तान को अलग करने का काम करता है। तो ये जो डुरंड रेखा है मेनली पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है और अफ़गानिस्तान उसी को कहना चाहता है कि ये डुरंड रेखा जो है ये हमारा डुरंड रेखा है और हमारी जो सीमा है वो डुरंड रेखा तक लगेगी। और डुरंड रेखा जो है अब पाकिस्तान के एरिया के अंदर ऑक्युपाइड किया हुआ एरिया है दोस्तों। इसी को लेकर चर्चा किया जा रहा है। ये सीमा देख रहे हैं आप, काबुल जो अफ़गानिस्तान है, ये काबुल का ये नया एरिया जोड़ने का काम कर रहा है। नया एरिया बोल रहा है कि ये पूरा जो ब्लू वाला पिंक वाला जो है, ये रेड में जो डार्क रेड में है, वो बोल रहा है कि पूरा अफ़गानिस्तान जो एरिया वो कह रहा है वो हमारा है। लेकिन इस जो रेड में ये अफ़गानिस्तान का डायग्राम दिख रहा है, मैप दिख रहा है, इसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान के मैप में हाल फिलहाल दिखाया जाता है दोस्तों। अफ़गानिस्तान ने उस हिस्से को डुरंड रेखा को कंसिडर करते हुए अपना हिस्सा मान लिया है। कहता है कि डुरंड रेखा भी अब हमारा ही हिस्सा होगा, ऐसा कहना है उन लोगों का। तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ लगने वाली, देखिए इसी की बात मैं कह रहा था कि ये देखिए कान्हार जो है, ये रेड वाला जो है साइन जो है, ये रेड वाला जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कांदाहार का जो ये रेड वाला एरिया है, देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। और पाकिस्तान के अंदर जो क्वेटा है, इस्लामाबाद है, जो पेशावर है, ये सब एरिया हमारा पाकिस्तान को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान कहता है कि नहीं, ये डुरंड जो रेखा है जो पेशावर से लेते हुए इस्लामाबाद ISLA यहाँ तक जो एक तरीके से जो ब्राउन में जो कंसिडर किया हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर क्वेटा से लेकर जो ब्राउन से कंसिडर किया गया है दोस्तों, वो पाकिस्तान कहता है ये हमारा एरिया है। लेकिन अफ़गानिस्तान कहता नहीं, ये सारा का सारा हमारा बाउंड्री है, इसने गलत तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया हुआ है। और अफ़गानिस्तान की जो सरकार अभी तालिबान वो कह रही है कि मैं इसे हासिल कर लूँगा, किसी न किसी तरीके से हम लोग इसे पकड़ने का काम करेंगे। तालिबान के अनुसार पाकिस्तान हिस्से वाला जो पश्तून क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान में जो पश्तून क्षेत्र है उसका अफ़गानिस्तान उस पर अपना अधिकार बताता है दोस्तों। बखान कॉरिडोर अब क्या है, बखान कॉरिडोर के बारे में इसका अफ़गानिस्तान का मेन मोटिव है, ये जो रास्ता है
जो पश्तून क्षेत्र है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, उसे जो एक तरीके से जो अफ़गानिस्तान कब्जा करना चाहता है। प्लस जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो आप देख रहे हैं इंडिया के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाहर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे भी अफ़गानिस्तान वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। कि अगर उसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानेगा, अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना पाकिस्तान का हिस्सा इसलिए नहीं मानता है क्योंकि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर इंडिया का हिस्सा में आ जाता है तो अफ़गानिस्तान का डायरेक्ट रिश्ता इंडिया से डायरेक्ट एक रूट मिल जाएगा अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ने का दोस्तों, उसमें से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने का काम कर रहा है। दूसरा कहता है कि बखान कॉरिडोर क्या है। बखान कॉरिडोर, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अफ़गानिस्तान के बदखसा प्रांत के भीतर स्थित क्षेत्र की एक संकीर्ण पट्टी है, मतलब एक चैनल की तरह है, एक सिंकुरन एरिया है जो नीचे देखो दिखाया गया है। ये समझ रहे, अफ़गानिस्तान के बदखसा प्रांत के भीतर है। बदखसा एक एरिया है अफ़गानिस्तान में, उसके भीतर स्थित एक छोटी सी संकीर्ण पट्टी है। मतलब एक संकीर्ण का मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक दुबला पतला पट्टी, एक रास्ता है जो सीधे चीन को जोड़ने का काम करता है। यह अफ़गानिस्तान को चीन के सिनजियांग से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। तो ताजिकिस्तान के गोर्नो बदखसा स्वायत्त क्षेत्र को दक्षिण में पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से अलग करने का काम करता है। यह क्षेत्र भारत के पाक अधिकृत से जुड़ा हुआ है, यानी ताजिकिस्तान के गोर्नो बदखसा स्वायत्त क्षेत्र को दक्षिण में पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से अलग करता है। और यह क्षेत्र भारत के पास, यानी कि ये जो है ताजिकिस्तान के जो गोर्नो बदखसा स्वायत्त क्षेत्र एरिया है वो पीओके में स्थित है। अगर अब पीओके, इसीलिए अफ़गानिस्तान कहता है कि जो ताजिकिस्तान है वो भी हमारा एरिया है, जो गोर्नो बदखसा स्वायत्त क्षेत्र को जो एक तरीके से पाकिस्तान को अलग करता है। इसीलिए अफ़गानिस्तान कहता है कि पीओके ये है जो हिंदुस्तान का है। एक अगर पीओके हिंदुस्तान का मिल जाएगा तो इसका जो ये एरिया है इसको जाने में बहुत आसानी होगी, एक तरीके से चाइना से जुड़ने में भी आसान हो जाएगा, भारत से भी जुड़ने के एक रास्ता मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये इस तरीके का बयान दे रहा है, इस तरीके का इसको कहना है कि पीओके हिंदुस्तान का एरिया है, और मैं इसे नहीं मानता हूँ। क्या हो गया यार, जूम क्यों नहीं हो रहा है? इसके भारत तालिबान के संबंध कैसे रहे रिश्ते कैसे रहे दोस्तों, इस पर भी हम भी लोग बात करेंगे। तालिबान दोबारा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है दोस्तों। भारत के साथ संबंधों पर तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी का बयान है कि तालिबान भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ये उनका कहना है। भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह के अनुसार भारत अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है दोस्तों। अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट से जोड़कर व्यापार को बढ़ावा देना है, यानी अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट से जोड़कर व्यापार को बढ़ावा देना है। इसलिए भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग जरूरी है। ये चाबहार पोर्ट का मतलब समझ रहे हैं? ये चाबहार पोर्ट जो है ये भारत के द्वारा ईरान में बनाया गया है दोस्तों, जिसके थ्रू भारत और अफ़गानिस्तान के व्यापार होता है और उसके रिश्ते एक तरीके से निभाए जाते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के बीच से जो रास्ता दिया हुआ है चाबहार पोर्ट का, वो भारत अफ़गानिस्तान चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके सामान भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। एक तरीके से अफ़गानिस्तान और भारत चाबहार पोर्ट से जुड़ने का काम करता है दोस्तों। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ भारत के जो राजनीतिक रिश्ते होंगे वो बरकरार रहेंगे और आर्थिक हिस्से भी बरकरार रहेंगे दोस्तों। लेकिन 1980 से देखते हैं कि 1980 से भारत और तालिबान के रिश्ते कैसे रहे दोस्तों, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 1980 में जब अफ़गानिस्तान में उठापटक की दौर चल रहा था, तब भारत अफ़गानियों के लिए दूसरे घर जैसा था। यानी कहने का मतलब अफ़गानी लोग उस स्थिति में भारत आने की आज़ादी थी, एक तरीके से इजाज़त थी, वो लोग भारत में आया करते थे, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान की संस्कृति लगभग एक जैसी होती है दोस्तों। अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भारत में पढ़ने आए थे, उनका एजुकेशन पूरा भारत में ही पूरा हुआ था। डिप्लोमेटिक रिश्ते अफ़गानिस्तान के साथ कैसे रहे 1980 से, उसके बारे में बात करेंगे। तालिबान ने 1996 में जब अफ़गानिस्तान में पहली बार सत्ता हासिल की तो भारत ने उनसे सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए थे दोस्तों। यह इसलिए किया गया था क्योंकि तालिबान जो है एक लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। तालिबान देखिए अफ़गानिस्तान की एक वैसी सरकार है
जो ज़बरदस्ती सत्ता पे आती है और वो लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं जाती, वो लोकतांत्रिक प्रोसेस से सरकार नहीं बनाती है। तालिबान ने इस समय कब्जा कर रखा है। तालिबान एक तरीके से आतंकी घोषित संगठन की तरह दिखता है दोस्तों। और भारत एक दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश को ही पसंद करेगा, दूसरे लोकतांत्रिक देश को ही सहयोग करने का प्रयास करेगा, सहयोग करने में विश्वास करेगा दोस्तों। इसलिए 1996 में जब अफ़गानिस्तान में पहली बार सत्ता हासिल की तालिबान, तो भारत ने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए थे। भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास को बंद कर दिया था दोस्तों। $3 बिलियन का व्यापार होता था। 2001 में तालिबान के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान को $3 बिलियन की मदद की थी दोस्तों। इससे वहाँ, क्योंकि तालिबान बोल तो रहा हूँ, तालिबान एक तरीके से आतंकी संगठन की तरह है। वो लोकतांत्रिक प्रोसेस में विश्वास नहीं करता, इसलिए भारत सरकार उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास नहीं करती है। लेकिन हाल फिलहाल में 1980 में नहीं किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो भारत जो चांबर पोर्ट से अफगानिस्तान से जुड़ने का काम कर रहा है, उसमें राजनीतिक रिश्ते बरकरार रखने के लिए पहल दिखाया है दोस्तों, प्रयास किया है। इससे वहाँ बांध, बिल्डिंग, हाईवे और पावर स्टेशन लगाए गए। इससे अफगानिस्तान में से भारत सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरने का भी काम किया था दोस्तों। भारत ने तालिबान से लड़ने के लिए बने अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाले नॉर्डर्न अलायंस का समर्थन भी किया था। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को हराया और नई सत्ता में आई, तो भारत वहाँ सबसे पहले दूतावास खोलने वाले देशों में शामिल था दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से भारत जो है तालिबानी सरकार को समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक प्रोसेस में विश्वास नहीं करता है, इसलिए भारत उससे समर्थन नहीं करती है। तो यानी कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता में रहा है, भारत उसे नकारने का ही प्रयास किया है दोस्तों। जब उसे हराया गया है, तालिबान को सत्ता से बाहर किया गया है, उसके बाद भारत वहाँ अपना काम करने का प्रयास किया है दोस्तों, यही इसमें कहा गया है। लेकिन हाल फिलहाल में जब अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता करने की कोशिश की, तो भारत ने इसका भी विरोध करने का प्रयास किया था दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से तालिबान से भारत को एक तरीके से नुकसान ही देखा जा सकता है, नुकसान हो सकता है, नुकसान होने का प्रयास है। 2021 में तालिबान फिर अफगानिस्तान में सत्ता में आया, भारत ने फिर वहाँ अपना दूतावास बंद कर दिया था दोस्तों। तालिबान के सत्ता में आने के 1 साल बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर खोला है। यहाँ एक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम भेजी है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ सत्ता में रहे अब्दुल्ला का परिवार 2014 से भारत में रह रहा है दोस्तों। तो वही हुआ जब आपने समझ गया कि क्यों तालिबान को भारत एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन हाल फिलहाल में सपोर्ट दिखाने का प्रयास किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान काबुल इसकी राजधानी है दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान में फिर से 1 साल के बाद सत्ता जो खुलने का, वहाँ जो दूतावास खोलने का सरकार ने प्रयास किया है, उसका मेन जो है मेन यही है कि छावर पोर्ट के साथ भारत और अफगानिस्तान, ये पोर्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे व्यापार होता है दोस्तों। भारत इसके थ्रू ईरान भी मिलता है, और एक तरीके से साउदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, इस वेस्टर्न एशिया को में जुड़ने का भी काम करता है दोस्तों, और ईरान में जुड़ने का काम करता है, अफगानिस्तान से भी जुड़ने का काम करता है। ये छावर पोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गवाडार पोर्ट है जो पाकिस्तान में बनाया गया, ये चीन के थ्रू बनाया गया था। इसको काउंटर करने के लिए छावर पोर्ट बनाया गया था, हिंदुस्तान के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए नज़र दिखा है भारत, जो अभी 1 साल के अंदर दूतावास वहाँ खोलने का प्रयास किया गया है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।